हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके मेंस में इसके 5 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डाटा फ्लो डायग्राम। इस डायग्राम को हम यहाँ पे समझेंगे कि डीएफडी होता क्या है और इसका यूज़ कैसे करा जाता है और इसको कैसे एनालाइज करा जाता है और इसके फिर आंसर्स को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डाटा फ्लो डायग्राम होता क्या है। व्हाट इज अ डीएफटी। तो डाटा फ्लो डायग्राम में जो डाटा फ्लो करता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, एक ग्राफ की फॉर्म में हमको समझाया जाता है कि जो डाटा है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट। एंड जो डीएफडी होता है वो हमको ये बताता है कि जो सिस्टम चल रहा होता है या फिर जो प्रोसेस होता है उसका एक ओवरव्यू हमको दिया जाता है बिना ज़्यादा डिटेल में जाने पर। ठीक है, इसमें जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम ज़्यादा डिटेल में जाने बिना डीएफटी के द्वारा हम उसकी जो ओवरव्यू होता है उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो डाटा है वो फ्लो कर रहा है, कैसे कैसे वो प्रोसेस हो रहा है। तो जो डीएफडी है वो सिर्फ डीएफडी कैन बी डन थ्रू फ्लो लाइंस एंड इनपुट। जो डीएफडी है वो दो तरीकों से कंप्लीट किया जाता है, एक होता है फ्लो लाइंस एंड दूसरा होता है इनपुट। तो जो फ्लो लाइंस होती हैं उसका मतलब होता है कि डाटा कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरफ फ्लो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एरोज दिए होंगे कि डाटा इस साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को डाटा फ्लो डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और उसी से हमें इस डायग्राम का थीम पता चल जाएगा कि यहाँ पर किससे रिलेटेड और किस तरीके की बात हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। गिवन है एम्प्लॉय ए इज गोइंग टू हिज ऑफिस सो डिफरेंट कंडीशंस आर गिवन इन डाटा फ्लो डायग्राम। जो एम्प्लॉय ए है वो ऑफिस जा रहा है और डिफरेंट कंडीशंस हैं उसके सामने जो कि डाटा फ्लो डायग्राम में आपको दी गई हैं। आगे गिवन है सो आफ्टर एनालाइजिंग above DFT diagram you have to answer the given question। और इस डायग्राम को यानी कि इस DFT डायग्राम को एनालाइज करना है और उसके बाद जो हमसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो हम इसके डायग्राम को यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले गिवन है एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय है जो कि ऑफिस जा रहा है। ये तो हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ लिया है। तो इसके आगे देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप होता है उसके लिए गोइंग टू ऑफिस। ये जो एरो है ये स्टेप बता रहे हैं वन बाय वन कि किस तरीके से हमारा डाटा फ्लो करेगा। तो गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जाता है, उसके बाद स्टॉप, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, इसी कंडीशन नेक्स्ट बॉक्स में गिवन है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल की वजह से वो यहाँ पे रुक जाता है। ट्रैफिक सिग्नल के बाद हमको दो कंडीशन दी गई हैं, एक कंडीशन है रेड और दूसरी है ग्रीन। तो दो कंडीशन के लिए वो यहाँ पे रुकता है, एक रेड सिग्नल एंड दूसरा ग्रीन सिग्नल। तो किसी भी सिग्नल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले रेड सिग्नल को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अगर वो रेड सिग्नल पे रुकता है उसके बाद गिवन है इफ ही ओबे द ट्रैफिक रूल। अगर वो ट्रैफिक रूल को मानता है तो एक कंडीशन आई है, जब वो रेड पे रुकेगा तो या तो वो ट्रैफिक रूल को मानेगा या फिर नहीं मानेगा। तो अगर वो ट्रैफिक रूल को मानता है तो यस वो वहां पे रुक जाएगा। ओके, वहां पे वो वेट करेगा ग्रीन सिग्नल का। ओके, अगर वो ट्रैफिक रूल को नहीं मानता है मतलब नो, अगर वो ट्रैफिक रूल को नहीं मानता है तो गो अहेड मतलब फिर वो आगे बढ़ेगा। ट्रैफिक रूल को नहीं मानेगा तो वो आगे बढ़ेगा और जब वो आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कॉट बाय ट्रैफिक पुलिस। पुलिस क्या है, उसे ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेती है, राइट। जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ चालान ऑफ ₹500। उसके बाद उस पर पेनल्टी लगती है, किस चीज़ की, चालान लगता है ₹500 का। ओके, जब चालान लगता है ₹500 का उसे वो पे कर देता है, उसके बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है। तो ये कंडीशन हमारी आती है रेड को लेकर। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रीन वाले को। तो ग्रीन वाले को अगर आप देखेंगे तो अगर जो पर्सन है वो ग्रीन सिग्नल का वेट करता है और फिर ग्रीन सिग्नल आने पे आगे बढ़ता है तो क्या होता है, ग्रीन सिग्नल के बाद वो गो अहेड आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, स्टॉप बाय ट्रैफिक पुलिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डीएल। तो जो
ट्रैफिक पुलिस है वो उसको रोक लेती है, किसके लिए? वेरिफिकेशन ऑफ डीएल, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब पुलिस रोकती है तो उसके पास फिर दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन आती है यहाँ पे हमारे पास नॉट वेरीफाइड, कि उसका जो डीएल है वो वेरीफाइड नहीं होता है, एंड सेकेंड कंडीशन आती है कि उसका डीएल जो है वेरीफाई हो जाता है। तो जब वेरीफाइड नहीं होता है तब उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसके सामने कंडीशन दे देते हैं, ये एरो बना हुआ आ रहा है, मतलब ये वेरीफाइड नहीं हुई है, इस वजह से उसको क्या करना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है 500 रुपए की। उसके बाद फिर वो ऑफिस पहुंचता है, राइट। लेकिन अगर उसका डीएल वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाई कराने के बाद वो अपने डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंडीशंस दी गई है, एम्प्लॉय जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ऑफिस आ रहा है तो ये कंडीशन यहाँ पर सब है। तो इन सबको ध्यान में रख के हमें नेक्स्ट क्वेश्चन का अपने आंसर देना है। और डेटा फ्लो डायग्राम में एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर जो कि जैसा भी गिवन है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अपना लॉजिक हमें तभी लगाना है जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अदरवाइज अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमें खुद से एज्यूम करके उसका आंसर नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ एम्प्लॉय ए is very sincere person and honest Indian but he does not stop at the red signal, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय ए है वो बहुत ही सिंसियर पर्सन है, बहुत ही ऑनेस्ट इंडियन है, लेकिन वो रुकता नहीं है कहाँ पे, रेड सिग्नल पे, ठीक है। रेड सिग्नल पे वो यहाँ पे रुकता नहीं है और चलता मतलब आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैलिड रीजन फॉर डेथ, तो कौन सा पॉसिबल रीजन है जो कि वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ गिवन तो नहीं है कि जो पर्सन है बहुत ही ऑनेस्ट है और वो रुकता नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हमें ए नंबर पर गिवन है, द ब्रेक ऑफ हिज बाइक इज फेल ड्यू टू विच ही डज नॉट स्टॉप एट रेड लाइट, उसके जो बाइक का ब्रेक है वो फेल हो गया है जिसकी वजह से वो रेड लाइट पे नहीं रुक पाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे कट कर देंगे, राइट। हम एज्यूम कुछ नहीं करेंगे, नहीं गिवन है तो आप उसे कट कर देंगे। सेकेंड नंबर पे गिवन है, द फ्रेंड ऑफ दैट एम्प्लॉय गॉट एन एक्सीडेंट एंड ही हैज गो टू हेल्प हिम, जो फ्रेंड है एम्प्लॉय का उसका एक्सीडेंट हो गया है और एम्प्लॉय को उसकी हेल्प के लिए जाना है। तो ऐसा भी हमें यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे बी को भी कट कर देंगे। आगे गिवन है डाटा इनसफिशिएंट, जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फोर्थ को चेक करेंगे। गिवन है, ही डिड नॉट सी द रेड लाइट एट द ट्रैफिक सिग्नल, कि वो जो पर्सन है उसको रेड लाइट नहीं दिखती है ट्रैफिक सिग्नल की। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जब यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि ट्रैफिक सिग्नल है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है वो आंसर सी होगा आंसर, कि हमारा यहाँ पे ऐसा कोई भी डाटा गिवन नहीं है कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है बहुत ही ऑनेस्ट है और वो इस रेड सिग्नल के रूल्स को ब्रेक करता हुआ निकलता है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। Given है, which among the following is the case when the employee will reach his office at the right time which is fixed at 10 AM। तो यहाँ पर given है कि कौन से केस में जो एम्प्लॉय है वो अपने ऑफिस पहुँच जाएगा किस कब, बिल्कुल राइट टाइम जो कि फिक्स है 10 बजे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे 10 बजे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन है तो इसमें से वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा इसके लिए, तो ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट गिवन है, ही विल गो टू ऑफिस आफ्टर ब्रेकिंग द रेड लाइट एट ट्रैफिक सिग्नल बट ही विल पे ₹500 फाइन टू ट्रैफिक पुलिस व्हेन ही गेट कॉट एंड आफ्टर डेट ही विल रीच द ऑफिस। तो यहाँ पर गिवन है कि वो रेड सिग्नल को चूज करे, उसके बाद रेड सिग्नल को तोड़े यहाँ पे और उसे पुलिस पकड़ ले, उसके बाद फिर वो 500 रुपीज़ का चालान दे, फिर वो ऑफिस पहुँच जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर वो रेड सिग्नल को तोड़ेगा, फिर भागेगा, फिर पुलिस पकड़ेगी एंड फिर पेनल्टी लगेगी, चालान लगेगा उसके ऊपर, उसके बाद अगर ऑफिस पहुँचेगा तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। मतलब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए वो अपने फिक्स टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो होगा रॉन्ग, तो इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। गिवन है, ही विल स्टॉप एट रेड सिग्नल बट ही विल गो फर्दर थ्रू द शॉर्टकट रूट टू रीच द ऑफिस एट राइट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि वो रेड सिग्नल पे तो रुक जाता है लेकिन यहाँ से फिर वो कोई शॉर्टकट ले लेता है और फिर वो ऑफिस पहुँच जाता है। तो यहाँ पर हमें इस डायग्राम में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ 2 ही रूट दिए गए हैं हमें यहाँ पे, एक रेड और एक ग्रीन। तीसरा हमें कोई भी वे नहीं बताया गया है, और जब नहीं बताया गया है तो हम एज्यूम नहीं करेंगे और बी को यहाँ पे कट कर देंगे। आगे गिवन है, ऑल
ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा क्योंकि ए एंड बी यहाँ पे कट चुके हैं, तो सी को भी हम यहाँ पे एलिमिनेट करके हटा देते हैं। डी गिवन है ही विल गो टू द ऑफिस व्हेन ही गेट ग्रीन लाइट at traffic signal and he will provide DL to the traffic police when he will be stopped by traffic police and then he will reach the office। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो ग्रीन सिग्नल को यहाँ पर सिलेक्ट करे, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़े और जब उसको पुलिस पकड़े, मतलब पुलिस उसको रोके डीएल के वेरिफिकेशन के लिए, तो वो अपना डीएल जो है वेरीफाई कराए और ऑफिस पहुंच जाए। तो बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है कि वो यहाँ से बिल्कुल ग्रीन को फॉलो करेगा, आगे बढ़ेगा, डीएल अपना वेरीफाई कराएगा और सिंपल अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। तो यही जो प्रोसेस है, जो कंडीशन है, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा डी। डाटा इनसफिशिएंट ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो हमें आराम से गिवन है ना कि कौन सी कंडीशन वो लेगा जिससे वो ऑफिस पहुंच जाए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मिसिंग इन द अबव डाटा फ्लो डायग्राम जस्ट बिफोर द स्टेप ऑफ रीचिंग द एम्प्लॉय टू हिज ऑफिस। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप जो है वो मिसिंग है इस डाटा फ्लो डायग्राम में जस्ट बिफोर रीचिंग द ऑफिस। तो यहाँ पे ऑफिस पहुँचने से पहले कोई एक मतलब स्टेप है जो कि मिसिंग है, उसको हमें यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा के बताना है। तो जब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको मिसिंग स्टेप के बारे में बताना है, तब हम यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे, तब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है व्हेन ही विल पे फाइन ऑफ 500 टू ट्रैफिक पुलिस देन ही गेट वार्निंग फ्रॉम द ट्रैफिक पुलिस to not breaking the rule again anyways he will get imprisoned in future। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि जब वो पर्सन जो है, जो एम्प्लॉय है, 500 रुपीज़ का ट्रैफिक पुलिस को पे करता है फाइन, तो उसको क्या है वार्निंग देगी पुलिस कि अगेन जो है वो इस रूल को ब्रेक ना करे, अदरवाइज उसको फ्यूचर में जेल हो सकती है। तो ये स्टेप हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई भी पुलिस वाला किसी पर्सन को रोकेगा और जब उसको चालान देगा तो वहाँ पर वो वार्निंग ज़रूर देगा कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में जेल हो सकती है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अभी इसको फाइनल आंसर नहीं करेंगे, आगे भी देखते हैं, हो सकता है इससे भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई गिवन हो। तो बी ऑप्शन में गिवन है ही विल पास अनदर ट्रैफिक सिग्नल विच मिसिंग इन डाटा फ्लो डायग्राम, कि वो जो पर्सन है वो अनदर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करता है जो कि डाटा फ्लो डायग्राम में मिस है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेड सिग्नल है और एक ग्रीन सिग्नल है, अगर मैं यहाँ पे एक येलो सिग्नल को और लगा देती हूँ तो यहाँ पर ऑफिस पहुँचने से पहले ऐसा तो नहीं है कि येलो सिग्नल के बाद वो डायरेक्ट ऑफिस पहुँच जाएगा उसे तोड़कर। अगर वो येलो सिग्नल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ेगा उसके बाद उसको पुलिस पकड़ लेगी, जब पुलिस पकड़ लेगी तो उसको फिर पेनल्टी लगेगी और जब पेनल्टी लगेगी तब फिर उसके बाद वो उसको पेनल्टी कंप्लीट करने के बाद फिर वो ऑफिस पहुंचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 स्टेप मिसिंग हो जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सी के लिए। तो व्हेन ही विल स्टॉप बाय ट्रैफिक पुलिस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डीएल, जब वो ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ लेती है वेरिफिकेशन करने के लिए डीएल का, द ट्रैफिक पुलिस विल ऑल्सो वेरीफाई अदर डॉक्यूमेंट सच एज बाइक पेपर्स इन द फेवर ऑफ ओनर्स नेम एंड इंश्योरेंस पेपर ऑफ बाइक। तो बिल्कुल लॉजिकली है ये कि जब भी पुलिस आपको डीएल के लिए रोकेगी या किसी पर्सन को डीएल के लिए रोकेगी तो वो डीएल के अलावा बाइक के जो पेपर्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनर का नाम है, ये सब चीज़ें भी वो चेक कर सकती है। तो यहाँ पे ये स्टेप भी मिसिंग हो सकता है, राइट। आगे देख लेते हैं ऑप्शन के गिवन है। तो डी गिवन है बोथ ए एंड सी, और हमको बोथ मतलब ए एंड सी दोनों ही यहाँ पे आंसर लग रहे हैं, तो डी यहाँ पर आंसर हो सकता है। फिर भी हम ई को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ई में गिवन है ही विल आर्ग्यू विद द ट्रैफिक पुलिस फॉर नॉट पेइंग द 500 रुपीज़, की वो पर्सन जो है वो बहस करेगा ट्रैफिक पुलिस से 500 रुपीज़ ना पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज जब भी अगर पुलिस जो है वो पेनल्टी डालती है, चालान डालती है 500 रुपीज़ का, तो वो तो फिर आपको देना ही देना है, ये कोई भी लॉजिकली स्टेप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए एंड सी, तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ ही गेट्स कॉट बाय द पुलिस
ट्रैफिक पुलिस फॉर ब्रेकिंग द रेड लाइट एट ट्रैफिक सिग्नल, अगर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है रेड लाइट ब्रेक करने पर, तो व्हाट विल ही डू इफ ही हैज नो मनी, तो वो क्या करेगा अगर उसके पास मनी नहीं होगी। तो चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को यहाँ पे। तो गिवन है ही विल गो टू पुलिस स्टेशन विद द पुलिस, की वो जो है पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ऐसी भी कोई कंडीशन है, ऐसी तो कोई कंडीशन हमको यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। आगे गिवन है ही विल प्रोवाइड हिज एड्रेस एंड फोन नंबर टू पुलिस एंड विल मेक अ प्रॉमिस टू पे इट नेक्स्ट डे। वो यहाँ पर गिवन है कि वो जो है प्रोवाइड कर देता है अपना एड्रेस और फोन नंबर पुलिस को और प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट डे से पे कर देगा। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि अगर पेनल्टी और जो लगती है, चालान जो लगता है 500 रुपीज़ का, अगर वो पे नहीं करता है तो ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये इसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। आगे गिवन है ही विल डू बार्गिंग विद द ट्रैफिक पुलिस टू पे लेस रुपीज़, की वो बार्गिंग करता है कि आप जो पैसे हैं उन्हें कम कर लीजिए, तो ऐसा भी गिवन नहीं है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। आगे गिवन है ही विल रिक्वेस्ट टू ट्रैफिक पुलिस टू लीव हिम, वो रिक्वेस्ट करता है ट्रैफिक पुलिस से कि उसे छोड़ दें, तो ऐसा भी गिवन नहीं है। जब पेनल्टी लगाई है तो फिल भरनी ही पड़ेगी उसको, उसके बाद ही ऑफिस जाएगा, तो यहाँ पर डी भी कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ई, डाटा इनसफिशिएंट, ऐसा हमें यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। गिवन है व्हाट विल बी द केस दैट ही विल रीच ऑफिस लेट आफ्टर कमिंग टू ऑफिस थ्रू ग्रीन लाइट एट द ट्रैफिक सिग्नल। तो क्या गिवन है कि व्हाट विल बी द केस, कौन सा केस होगा जब जो एम्प्लॉय है वो लेट पहुंचे थ्रू ग्रीन सिग्नल को फॉलो करने पर, कि यहाँ पर कौन सा केस होगा जब ग्रीन सिग्नल को ये फॉलो करता है उसके बाद भी ये पर्सन जो है वो लेट हो जाए। तो इसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि अगर वो ग्रीन सिग्नल को यहाँ पर फॉलो करता है तो आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो डीएल वेरीफाई कराएगा, अगर उसका डीएल वेरीफाई हो जाता है तो वो ऑफिस पहुंच जाएगा, मगर अगर उसका डीएल वेरीफाई नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी 500 रुपीज़ की, और जब पेनल्टी लगेगी तो उसे उसमें टाइम लगेगा, उसके प्रोसेस में टाइम लगेगा, उसके बाद ही वो ऑफिस पहुंचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि उसका जो डीएल है वो यहाँ पे वेरीफाई ना हो। तो अब हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ हिज बाइक इज रिड्यूस्ड ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। गिवन है बी he will not provide DL to the traffic police so he has to pay fine rupees 500 रुपीज़, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा बी, कि उसके पास जो डीएल होता है वो वेरीफाई नहीं होता है या फिर वो प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, इस वजह से उसको 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसको देर हो जाती है। लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो गिवन है ही हैज़ टू स्टॉप एट अनदर ट्रैफिक सिग्नल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डीएल, कि उसको जो है अदर ट्रैफिक सिग्नल पर रोका जाता है डीएल वेरिफिकेशन के लिए, तो ऐसा हमें यहाँ पे फ्लो में गिवन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा और ई भी यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। तो इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा है। तो इसके बाद मैं मेंस से रिलेटेड जो और भी इससे भी हार्ड क्वेश्चन है डाटा फ्लो डायग्राम से, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।